किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं मूली की खेती के विषय पर और साथ ही कुछ सलाद वर्गीय और सब्जियों की खेती करने के विषय में मैं आपसे बात करूंगा। तो मूली की खेती मैंने कहा था कि सितंबर तक कर लेनी चाहिए। तो जो लोग सितंबर के अंदर बोए थे उनका लगभग हार्वेस्टिंग शुरू हो गया है और साथ में हमने भी लगाया है। मैं आपको अभी अपनी फसल भी दिखाऊंगा। हालांकि पिछले साल से रेट इस साल हमारी मंडियों में सस्ता चल रहा है। बाकी मंडियों में क्या चल रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो ये 1000 रुपये से लेकर के 1500 रुपये कुंटल तक चल रही है। तो अगर 1000 रुपये कुंटल भी बिकती है तो लगभग 500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से किसान को मिल पाता है। इसलिए कि 4-5 रुपये तो प्रोसेसिंग खर्चा चल जाता है, मजदूरी और प्लस मंडी तक पहुंचाने का जो सिस्टम है वो सब में खर्च हो जाता है। तो 2-4-5 रुपये किलो मिल जाते हैं। अगर यहीं रेट 4-5 रुपये किलो का आ जाता है तो किसान को कुछ भी नहीं मिलता है, जीरो हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सितंबर की जो मूली बोई हुई है उसी में कुछ मिल पाएगा। उसके बाद जिन्होंने अक्टूबर में बोया है उनको कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अक्टूबर में जितनी मूली बोई गई है वो लगभग 30 अक्टूबर के बाद ही निकलेगी। जब 30 अक्टूबर के बाद इसका रेट हमारा ख्याल है कि वो 500, 400, 300, 200 हो जाएगा और साथ में बिकेगी भी नहीं। अगर आप लेकर भी जाएंगे तो बिकती नहीं है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आइए पहले हम आपको दिखाते हैं, बातें करते रहेंगे आपसे कि हमारी फसल कैसी है, तो आपको दिखा देते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, फसल कुछ इस तरह से है हमारी। जो हमने मेड़ पर बुआई किया था तो आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ आ गई है। ये है शुभ्रा 32 के नाम से आती है मूली। ये काफ़ी सस्ता था, इसका रेट था वहीं मान के चलिए 350 रुपये प्रति केजी। और आप देख रहे हैं लगभग हर मूली ठीक ठाक हो गई है, बेचने योग्य हो गई है, आप देख सकते हैं। तो अगर इस तरह से रहे तो इसका उत्पादन ठीक ठाक है, बढ़िया है और साफ़ सुथरी मूली निकल रही है। लेकिन वहीं रूट मैगूट कीट का अब आक्रमण हो सकता है, इसलिए कि अगर ये समय से नहीं निकलेगी, इसमें देर हो जाएगी तो इसमें समस्या आ सकती है। आप देख रहे हैं मूली की फसल भी अच्छी है। अब इसमें से छांट छांट करके निकाला जा रहा है। तो आप मूली की खेती भी कर सकते हैं और मानकर चलिए कि करीब प्रति एकड़ 150 कुंतल के आसपास, 150 से 250 कुंतल तक ये प्रोडक्शन दे देती है। तो आप इसकी खेती भी करके प्रॉफिट अर्जित कर सकते हैं। तो यदि आप 150 कुंतल भी ले लेते हैं 1 एकड़ से पैदावार, तो 150 कुंतल में लगभग अगर 10 रुपये का रेट भी निकल गई, इस रेट में अगर निकल गई तब तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। 10 रुपये के रेट में भी निकल गई तो लगभग 1.5 लाख रुपए का होती है। और 1.5 लाख रुपए में आप समझ सकते हैं कि खर्चे भी हो जाते हैं करीब 70-75 हज़ार रुपये मूली की खेती में। तो 70-75 हज़ार रुपये बच सकते हैं। ये मात्र ये जो है कुल मिलाकर के 30 से 40 दिन की फसल होती है। 30 से 40 दिन में ये निकल जाती है। और ये हाथ से बोई गई थी और कुछ लेबर भी लगाए गए थे। लेबर जिसे कुछ मतलब सही नेचर के नहीं होते हैं,
इन लोगों ने इस तरह से देखिए, यहाँ पर इस मेड़ पर उन्होंने बुआई ही नहीं किया है, ठीक से बीज नहीं डाला था, और जिस मेड़ पर बीज पड़ी है ठीक से तो वो अच्छी है और बढ़िया है, उत्पादन भी इसका जारी है। तो हम आपसे बात करने वाले थे कि मूली के साथ साथ आप चुकंदर की भी खेती कर सकते हैं, जो इससे ज़्यादा भरोसेमंद होता है। वो 15 से लेकर 20 रुपए तक लगभग हर समय रेट उसका मिलता है। कुछ समय में 30 से 35 रुपए किलो तक पहुंच जाता है चुकंदर का। और मूली तो अक्सर नीचे ऊपर होती रहती है, लेकिन अक्सर नवंबर के बाद इसके रेट लगभग मार्च अप्रैल तक एकदम जीरो पर चले जाते हैं। तो मूली की खेती मान कर चलिए कि तब करना उचित नहीं होता है। तो इसकी खेती अगर आपको करना है तो जुलाई से लेकर के सितंबर तक आप इसकी खेती कर सकते हैं, तब आपको लाभ हो सकता है। और आप देख रहे हैं ये इसका हार्वेस्टिंग चल रहा है मूली का। और मूली के साथ चुकंदर की खेती जब आप करेंगे तो चुकंदर की जो सबसे बड़ी खासियत है कि वो काफ़ी समय तक वो आपका साथ देता है। चुकंदर काफ़ी समय तक साथ देता है। आप देख लीजिए, यहाँ ये मेड़ पर बोई गई थी और इसी खेत में ये ट्रायल के रूप में ये ऐसे छिटकवा विधि से बोई गई है। फसल तो ये भी अच्छी है, अब ये तैयार होगी तब पता लगेगा क्या पोजीशन है इसका। एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है कि किस तरह से इसका पैदा लिया जाए। तो अभी हार्वेस्टिंग हो रही है। थोड़ा सा 2-4 मूली आप दिखाइएगा हार्वेस्टिंग का जो आप लेकर निकाल रहे हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। मूली जो हार्वेस्टिंग ये कर रहे हैं उसमें से छांट करके निकाल रहे हैं। अच्छी मूली जो साइज आ चुकी है उसको निकाल करके बेच लेंगे, तब तक 1-2 दिन में फिर मोटी हो जाएगी तो उसको फिर बेचेंगे। ये आप देख सकते हैं मूली की साइज भी ठीक ठाक है। और इस तरह से अगर मुलायम मूली जाती है तो मार्केट में इसका रेट लगभग 12 रुपये से लेकर 15 रुपये तक है। जैसा ताव तड़क बैठ जाता है वैसा रेट मिल जाता है। तो ये भी लाभदायक खेती है और 30 दिन में पैसा देना शुरू कर देती है। अगर आपके पास क्षमता है उखाड़ कर धुलाई करने की तो आप इसको कर सकते हैं। और चुकंदर भी कर सकते हैं और खीरा भी कर सकते हैं साथ में। तो खीरा और चुकंदर की भी खेती आप ढंग से कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो गाजर की खेती कर लें, जो आपका हाइब्रिड गाजर आता है जिसको अमेरिकन गाजर या कश्मीरी गाजर के नाम से जानते हैं। तो कश्मीरी गाजर जो पीले कलर का होता है उसकी खेती भी आप कर सकते हैं, जिसकी कीपिंग कैपेसिटी अधिक होती है, मतलब खेतों में काफ़ी समय तक वो रह जाता है और जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो आप चाहें तो उसकी भी खेती कर सकते हैं। वो गर्मियों में जब लगन का सीज़न होता है तो अच्छा पैसा उसमें बन जाता है। तो गाजर की भी खेती साथ में कर सकते हैं। तो ये 3-4 फसलें हैं। अगर इन चारों फसलों का आप खेती करते हैं तो आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। मूली आप देख सकते हैं इस तरह से साइज इसका आया हुआ है और ठीक ठाक है और बिक्री योग्य हो गई है। तो अभी मंडियों में जा रही है, कल जाएगी। तो लाभ तो है, लगभग 1 महीने में अगर 1 एकड़ से 70-75 हज़ार रुपये मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। अब मूली में और वही चीज़ चुकंदर में है तो चुकंदर में तो और ज़्यादा मिलते हैं। इसमें लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से मिल जाते हैं प्रति एकड़ खेती में। और अगर खीरे की बात करें तो खीरा में भी उसी तरह से है और लगभग 2 से 3 लाख रुपए तक की उसकी टोटल अर्निंग होती है। उसमें 1.5 लाख रुपए खर्चे भी आते हैं और 1.5 लाख रुपए उसमें बचत आ सकती है। लगभग 70 से 80 दिन उसमें समय लगता है। और उसी तरह से गाजर है तो गाजर में समय आपको पर्याप्त मिल जाता है और चुकंदर में भी समय पर्याप्त मिल जाता है।
तो इसका आप लाभ ले सकते हैं समय का, तो काफ़ी समय तक आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।